दानियल साहब, मुझे ये बताएं कि ये क्या वाकई एक कोशिश शुरू कर दी है कि 41 जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमएनएज हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो बाकायदा तौर पर जाके अपने आप को रजिस्टर करवाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उनको अगवा करके तोड़ने की कोशिश की जा रही है? क्या हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म किया जा रहा है? कुछ ऐसा करने की कोशिश हो रही है? रहीम, देखें जी, ये तो इनका एक पुराना वतीरा है और वो ये है कि झूठे इल्ज़ाम लगाना, स्टोरियां बनाना, वो कभी साइफर के ऊपर बनाना, कभी वो 35 पंचर के ऊपर बनाना और फिर बोलना कि मफरूज़े की सियासत है। जब इनको लगता है, ये एक इनकी सियासत का जो तर्ज है, जो इनकी सियासत का तरीका है, वो है ये कि जब इनको लगता है कि जहाँ ये कहीं फीक फुटिंग पे हैं या जहाँ ये देखते हैं कि हमारे एक दो लोग स्लिप हो सकते हैं या कोई चीज़ भी हो सकती है, वहाँ ये इस तरह के इल्ज़ामात, वो इल्ज़ामात खाली किसी जमात के ऊपर नहीं, वो इल्ज़ामात इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर लगाए, वो इल्ज़ामात इन्होंने अपने सिपा सलारों के ऊपर लगाए, वो इल्ज़ामात अपने शहदाओं के ऊपर लगाए। जहाँ जहाँ इनको लगा कि ये वीक फुटिंग पर है तो इन्होंने इस तरह की सियासत की, उसको प्रमोट किया और उसको फ़रोग दिया। हमारा तो इस तरह ना कुछ करना, ना हम ऐसी किसी चीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं, ना होते हैं, ना ये हमारा तरीका है। इनके अपने जमात के लोगों में आज फॉरवर्ड ब्लॉक बने हुए हैं। ये पार्लियामेंट में बैठ के एक दूसरे को सलाम नहीं लेते। इनके वकील आगे कुर्सी पे बैठने के लिए लड़ते हैं। इनके आगे जो वकला है, एक कहता है कि ये कमेटी मुझे दे दो, दूसरा कहता है कि उसको कैसे दे रहे हो, ये मुझे दे दो। ये आपस में सलाम दवा के भी एक दूसरे के रवादार नहीं है। इनको तो ये जो है आपस में, तो ये अगर इनमें कोई फूट पड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर या किसी और चीज के इदारे के ऊपर नहीं है। वो फूट जो है वो इनके अपनी वजूहात की वजह से, और खास तौर पे जो बाई इलेक्शंस था, देखिए वो एक ट्रेंड सेटर था। वो ट्रेंड सेटर उन फेंस सेटर्स के लिए था जो फेंस पे बैठे हुए देख रहे थे और जिन्होंने इमरान खान की जलाओ घेराव, आग लगाने, मुल्क को बंद करने की सियासत को खैराबाद कह दिया है। जो कहते हैं कि हम इस गंदी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे, जो कहते हैं कि हम इस जलाओ गिराओ की सियासत के साथ नहीं चलेंगे, मुल्क को आगे बढ़ने की बात करते हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो वो लोग अपना सोच समझ के फैसला लेंगे। और उनको पता है कि आगे आने वाला वक्त उन लोगों का नहीं है जो सिविल नाफरमानी की बात करती है, जो मुक्ति बानी की बात करती है, जो 1971 की बात करती है, जो शेख मुजीबुर रहमान को आगे सपोर्ट और प्रमोट और उसका नाम शक्ल रख कर अपने मंसूबे जो है वो अवाम से अमल करवाना चाहती है। उनका ना इस मुल्क में कोई गुंजाइश है उनकी सियासत की, और ना पाकिस्तानी सियासत में है। तो जो समझदार लोग हैं वो देख के अपना फैसला करेंगे, और जो भी फैसला हो कम वक्त में हुकूमत जो है वो अपने इत्तेहादियों के साथ स्ट्रांगली अपने पॉइंट्स के ऊपर खड़ी है, और हम पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात करते हैं। ये जिस तरह मर्जी सियासत कर लें, बात कर लें, जो मर्जी कर लें, इस मुल्क ने इंशाल्लाह बेहतर होना है और मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, और इंशाल्लाह हर आने वाले दिन में कोई बेहतरी आपको बिल्कुल सही। बैरिस्टर दानियल, मुझे ये बताएं कि यही राना सनाउल्लाह साहब हमें बता रहे थे कि वजीर आजम बहुत संजीदा हैं मुज़ाकरात करने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो उसमें ज़्यादा ओनस जो है वो हुकूमत के ऊपर होता है कि वो किस तरह माहौल बनाए। अब इस किस्म की अगर स्टेटमेंट्स आएंगी तो कौन जो है वो टेबल पर बैठेगा? और मेरा और कामरान मिर्ज़ा साहब का और सबका ये ख्याल है कि इस वक्त मुल्क जो है वो इंतशार की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, जो पिछले 2 साल से 2.5 साल से हम कह रहे हैं। देखें जी, हम तो डे 1 से एक ही बात करते हैं कि मुल्क मुफाहमत से आगे चलेगा, मुल्क मुफाहमत के साथ ही चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन जो इमरान खान और PTI आज फेस कर रही है उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमने इनको नहीं कहा था कि अपने शोधाओं के मुजस्मे जलाओ, हमने नहीं कहा था कि 9 मई में अपने जो इनके नियाजी साहब, एक इमरान नियाजी और एक दूसरा जो नियाजी है इनका, कि कोर कमांडर के कपड़े उठा के यूनिफॉर्म में लहराओ और उनको पहनो। हमने नहीं कहा था जिन जहाज़ों ने इंडिया के जहाज़ों को आग लगाई इनको आग लगाओ। ये वो पहलवान हैं कि हर दफ़ा अपने वज़न से खुद गिरते हैं, और अगर आज ये जेल और सलाखों के पीछे हैं तो ये अपनी हरकतों की वजह से, अपनी बातों की वजह से और मुल्क को तकसीम करने की वजह से, उस सोच की वजह से पीछे हैं। हमने तो मुस्तकबिल में बहुत कुछ सीखा
और हमने फेस भी किया। हम तो आज भी हमारा जो आप 16 महीने की आप इस चीज़ की गवाही देंगे कि हमने 16 महीने में इनके लोग दंदनाते फिरते थे, धमकियां देते थे। शहबाज साहब की गवर्नमेंट में 9 मई करवाने के बाद जो उन्होंने फेस किया वो उनका अपना तरीका था, जिनकी अपनी कोताहियां और नालायकियां इस मुल्क को कमज़ोर करने की जो चीज़ें सामने आई, एंड दे हैव टू फेस द म्यूज़िक, दे हैड टू फेस द म्यूज़िक एंड देयर वाज नो अदर वे। मतलब वो कोई जमात होती, वो ये होते या कोई और होते, उन सबको यही फेस करना पड़ता। हमने, हमारे तो लीडर्स ने 2-2 साल, 3-3 साल, 3.5 साल जेलें काटी। इनका क्या, इनके तो चलो ठीक है, अभी इनको जुमा 4 दिन नहीं हुए तो इनकी चीखें निकल गई थी, इनकी आधी जमात छोड़ के चली गई थी। आज भी पाकिस्तान में इनकी जो सोच है सियासत की, वो ये है कि इमरान खान है तो मुल्क है। इमरान खान की अपनी ये सोच है कि मैं हूं तो मुल्क है, मैं हूं तो पार्लियामेंट है, मैं हूं तो ये पाकिस्तानी सियासत है, और अगर नहीं है तो फिर आग लगा दो, फिर साइफर को ले आओ, फिर आप आइन को रद्दी की टोकरी में फेंक दो, फिर मुल्क के पार्लियामेंट को बंद कर दो। दिस इज द पॉलिटिक्स दैट देव बीन ब्रेड टू, दिस इज द पॉलिटिक्स दैट देव लर्नड, एंड दिस इज द पॉलिटिक्स दैट द नेक्स्ट जनरेशन इज ऑल्सो टेकिंग फॉरवर्ड। हम तो इस सियासत के ना हम सियासी स्टूडेंट्स भी हैं, और हमारी तीसरी दूसरी जनरेशन इस सारे सिस्टम में गुजरी हैं। हमने भुट्टो के कोड़े भी देखे, ज़ियाउल हक के भी देखे, और तमाम प्रोसेस भी देखा। हम ये कहते हैं कि मफामत से मुल्क आगे बढ़ता है, बैठ के मुल्क आगे बढ़ता है। लेकिन अगर आप मौके दिखाओ, आप कहो कि मुल्क को आग लगा दो, आप जब आपके इंटरनेशनल फोरम के डिप्लोमेट्स बैठे हो तो आप प्रेसिडेंशियल स्पीच पे आइन को फाड़ के फेंको, तो मुझे बताएं कि फिर क्या मफामत और कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है। एक तरफ आप मफामत की बात करते हैं और दूसरी तरफ जब आईएमएफ डायलॉग कर होता है पाकिस्तान के साथ, कि आईएमएफ को कहते हैं कि पाकिस्तान के गरीब के साथ नेगोशिएट किया तो हम मुल्क बंद कर देंगे, पाकिस्तान के बेरोजगार को कोई स्कीम दी तो हम पाकिस्तान को आग लगा देंगे, तो फिर मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। जब दहशतगर्दी की बात करते हैं तो ये आगे खड़े होते हैं, कहते हैं कि किसी ने कोई दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन किया तब भी हम आगे खड़े हैं। मुल्क को डिवाइड करने की ये बात करते हैं, तो मुल्क जो हैं ऐसे आगे नहीं बढ़ते, कौमें जो हैं ऐसे बेहतर नहीं होती। इस मुश्किल टाइम पे भी इन्होंने जितनी नेगेटिव पॉलिटिक्स कर सके, इन्होंने आईएमएफ का कोई दरवाजा नहीं छोड़ा जो आईएमएफ को नहीं कहा कि आपने अगर इनके साथ प्री कॉन्ट्रैक्चुअल नेगोशिएशन की तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इनके एक एक बंदे से लेटर लिखवाएंगे। तो ये देखिए, इनके एक्शंस और उनके जो वर्ड्स हैं उनको आपस में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए। एंड इफ दे वांट टू कम ऑन द टेबल, तो द ओनली वे इज दैट दे शुड ऑल अलाइन एंड कम ऑन द टेबल विद वन सिंगल प्रोपोजिशन, एंड दैट इज कि पाकिस्तान को बचाएं, मुल्क को आगे लेके जाएं, बेरोजगारी को खत्म करें, इस मुल्क से गुर्बत का खात्मा करें। आप एक तरफ आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं जिस सूबे में आप हैं, कभी वो मुक्के दिखाते हैं, कभी एक गवर्नर को गालियां देते हैं, कभी किसको देते हैं, कभी कहते हैं कि इसके बाप का ये नहीं है। इस तरह मुल्क और कौमें और जमातें आगे नहीं बढ़ती। इन्होंने सिर्फ तकसीम, पाकिस्तान की नौजवान के अंदर नफरत, तकसीम और उसकी सियासत की है। और इनका मैनिफेस्टो है वो भी यही लगता है कि 1956 वाला, ये मुक्ति बानी वाला ही मैनिफेस्टो लेके आगे चल रहे हैं, और वही मैनिफेस्टो लेके आगे चलना चाहते हैं। उस मैनिफेस्टो के साथ अल्लाह रहम करे जी, आज तक ना कुछ जीत सका और ना जीतेगा।